Welcome to Learners 9th and 10th. Your path to success starts here. Subscribe now and click the bell for quality education. चलिए एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.2 ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार कर चुका है, पर एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अभी कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? ठीक है, तो प्रूफ हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका कि रूट 5 इरेशनल है। तो रूट 5 इरेशनल, इससे हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, hence we can write it as root 5 as a by b, क्योंकि अगर ऐसा है तो a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर या फिर वेयर a and b are co-primes and b is not equal to 0। इसे अरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा? रूट 5 b इक्वल टू a, स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो इसका स्क्वायर? रूट 5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखिए कि 5 बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 ए को डिवाइड करेगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब 5 जो है इसका फैक्टर है ए स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो क्या बोले कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ऐसे क्या बोले कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हेंस 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, अब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, मान लेते 5 ए को डिवाइड कर रहा होगा तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ठीक है, तो लेट से 5k इक्वल टू ए, लेट से 5k इक्वल टू ए। अब स्क्वायर करते फिर से बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें? 25k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 25k स्क्वायर। 5 से 5 टाइम्स में, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर मिला। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 5 मल्टीप्लाई के स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 इसका फैक्टर होगा। 5 फैक्टर का मतलब क्या है कि 5 इसे डिवाइड कर रहा होगा। अब सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर 5 डिवाइड करे बी स्क्वायर को, हेंस 5 डिवाइड्स बी, 5 बी को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ध्यान से कि 5 यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सिंस 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, अब क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि ए और बी तो क्या होने चाहिए थे? को प्राइम्स होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 5 ए का दोनों का कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें। ए का भी फैक्टर है, 5 बी का भी फैक्टर है। अब यहाँ पे तो ये को प्राइम्स है तो कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए थे, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? क्योंकि सिंस 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ए एंड बी आर को फैक्टर्स, सॉरी को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम्स, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पन। ठीक है, हम लोगों ने गलत एज्यूम कर रखा है कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पन। assumption that root 2 is a rational number, hence root 2 is not rational number, it is a irrational number। ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन,
कि 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? सेम जैसे हम लोगों ने पहले प्रूव किया, पर इससे थोड़ा और अच्छे से प्रूव करें, क्योंकि √5 हम लोगों ने देख चुका है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो लेट 3+2√5 इज रैशनल। ठीक है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3+2√5 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए एंड बी क्या होने चाहिए? कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स होने चाहिए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? 2√5 इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाई बी -3, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं a-3 b बाई बी, या फिर √5 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a-3 b बाई 2b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए √5 इक्वल टू इतना है। अब सिंस a एंड b बोथ आर क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स, और अगर इंटीजर है तो ए इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है। ठीक, इंटीजर में कुछ इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए तो भी आपको इंटीजर मिलने वाले हैं। तो देखिए ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर हमें मिलता है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, हैंस a-3b डिवाइड 2b इज अ रैशनल नंबर, अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये तो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर which contradict the fact that √5 is irrational. Hence 3+2√5 is irrational हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ प्रूव करना है कि 1/√2, 7√5 और 6+√2 से ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। पहले अभी इसे देखिए, अभी अभी हम लोगों ने बनाया है, इसे आप बना लेंगे। अब ये और ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 1/√2, लेट ये हम लोग क्या है कि मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है, लेट ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब आप लोग को रट गया होगा ये चीज़, है ना, कि क्या लिखना है हमें, एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बी 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए रेसिप्रोकल करते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, अब क्योंकि बी और ये इंटीजर्स है और इंटीजर इधर रैशनल हो जाएगा, √2 इरेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, ये भी ले सकते हैं आप। या फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं ऐसे कि दोनों तरफ स्क्वायर करिए, वापस से पूरा कहानी आप दोहराइए कि अगर ए डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये और बी क्या है? को प्राइम्स है। तो आप दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि इसे बताने की ज़रूरत है, कहीं आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वरना मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कुछ खास उतना है नहीं। चलिए, और बाकी ये 7√5 भी सेम ऐसा ही बनेगा, या तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों दोनों में से कोई भी। अब चलिए, अब हम लोग का चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है वो स्टार्ट किया जाए, या फिर RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस किया जाए। ठीक है, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या मैं इस चैप्टर का जो रियल नंबर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ क्या? चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की क्लास पूरा समझ आया होगा, और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे आगे की क्लासेस के लिए। ठीक है, थैंक यू।